मेरा नाम है मुकेश कुमार, घर खतवाहा लागेला, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार लागेला। मैं यह बात कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल विकास रहेगा, बेरोजगारी रहेगा और मेरे इलाका का जो मेन समस्या है नदी से नदी जोड़ने वाली, ये समस्या अगर बरकरार रहेगा तो हम लोग डूब के मर जाएंगे। आज शिक्षा पर लोग बोल रहे हैं। कभी मैकाले ने पार्लियामेंट में बोला था कि हमारी शिक्षा नीति अगर भारत में लागू रही तो मैं भारत पर 200 वर्षों तक शासन करूंगा। लेकिन आज शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। यह विवेकानंद का भारत है, यह गांधी का भारत है, यह बुद्ध का भारत है, लोहिया चंद्रशेखर सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का भारत है। खुलेआम ठेकेदार मनमानी कर रहा है और देखिए गिट्टी का चोरी करने का वीडियो हमने वायरल किया। इस पर आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत लगाए गए चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम ये कार्यक्रम इस अभियान के तहत, ये जो हमारा प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस है, इस महाअभियान के तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। हमारी 3 टीम 3 गाड़ियां अलग अलग क्षेत्र में निकल चुकी है। करीब 30,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा हम कर रहे हैं। एक दिन हम एक विधानसभा क्षेत्र में गुजारते हैं, लोगों से अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर मिलकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मुद्दे समझने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। और ठीक इसी तरह शाम को एक चौपाल लगता है जिसमें वहाँ की जनता मौजूद होती है और वहाँ के जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं। हम उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। अब ये कार्यक्रम जो हमारा प्रभात खबर का चुनावी चौपाल है, जो मंचासीन अतिथि हैं, मैं एक बार उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। राजद की तरफ से जो अपना पक्ष रखेंगे इसहाक आदिल जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे मंच पे आए। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सुरेश महतो जी हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि मंच पे आए, अपने स्थान ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। सीपीएम की तरफ से प्रेमानंद सिंह जी हैं, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, स्टेज पे आए और स्थान ग्रहण करें। एनडीए की तरफ से पक्ष रखने के लिए धर्मेंद्र झा जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पे आए और सीट ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए अशोक राम जी हैं, कृपया वो मंच पे आए। तालियों के साथ इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। और प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल कार्यक्रम में आप सभी जो वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो यहां कार्यक्रम में पहुंची है बारिश के दौरान भी, इसके लिए एक बार आप सभी खुद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का फॉर्मेट है, मैं एक बार बता देता हूं उससे पहले कि ये जो हमारा प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस है, जिसके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल आयोजित हो सका है, मैं एक बार उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के पावर्ड बाय वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन तीनों कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सर एक एक कर आप लोगों को 5-5 मिनट, 3-3, 4-4 मिनट का वक्त दे रहे हैं। इसमें आप वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संबोधित करना चाहते हैं, आपके दिल में जो भी है, जो भी कहना चाहते हैं, आप अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग चौक चौराहों पे गए, लोगों से बातचीत की हमने, कई सारे मुद्दे हमारे बीच निकल के आए हैं। कुछ सवाल हम लोगों से भी लेंगे, जो लोग यहां बैठे हैं उनसे हम सवाल लेंगे और उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसहाक आदिल साहब। हमारी पार्टी 2025 ईस्वी में जो हमारा विधानसभा चुनाव सामने है, इसमें माँ बहन के लिए 2500 रुपया प्रति महीना देने का वादा किए हैं तेजस्वी जी, जो झारखंड में कहे थे। 28 दिसंबर 2024 को वहाँ लागू हो चुका था। अब जो है 1500 रुपया पेंशन के रूप में हम लोग
देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी तरह हमारे तेजस्वी जी जो बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, बिहार में जो कानून व्यवस्था का स्थिति है वो महाजंगल राज की तरह लग रहा है। इसको जरूर कमांड करने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है और हम लोग अपने बिहार के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि तेजस्वी जी के A to Z की जो बात है उस A to Z में सभी लोगों को जाति पाति से ऊपर उठकर इस बार तेजस्वी जी को जो बिल्कुल ही युवा चेहरा है और जिस जिस स्टेट में युवा चेहरा सत्तासीन हुए वहाँ का परिवर्तन बहुत ही अच्छा तरह से हुआ है, विकास हुआ है। अब इसी बातों को रखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद इसहाक साहब। अब हम लोग सुरेश जी से आवेदन ये करते हैं, निवेदन करते हैं, अपनी बात रखें सर, माइक चालू है जी। मैं सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग अभी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार सरकार पूर्णतः फैल हो चुकी है। कुछ रोजगार देने का जो काम भी किया, जिसका वो कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार बांटा, तो किसको दिए? बिहारी को दिए कि बाहरी को दिए? अब हम लोगों को इस बात पर भी गौर करके वोट करना पड़ेगा। दूसरी, वैसे हमारे महागठबंधन के ओर से जो भी एजेंडा तैयार किया गया, जो भी घोषणा तैयार किया गया, ठीक हम देख रहे हैं उस डर से अभी उनकी सरकार है उसका वो फोटो कॉपी कर रहा है। हमारे महागठबंधन ने कहा माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया हर महिला के खाता में देंगे, जो झारखंड में दे भी रही है महागठबंधन की सरकार के बाद। तो उन्होंने तत्काल उसके डर से सभी महिलाओं को जीविका के माध्यम से 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, कोई भी आदमी ये बता दे कि 10,000 में एक आलू प्याज सब्जी बेचने वाला का भी धंधा चल सकता है कभी भी? अगर वो 10,000 रुपया से कोई धंधा नहीं कर पाएगा तो उसको दोबारा 2 लाख नहीं देंगे। तीसरा, जब हम लोगों के तरफ से 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हुई तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। जब हम लोगों के तरफ से 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात थी तो उन्होंने 1100 रुपया वृद्धा पेंशन। क्या इलेक्शन नज़दीक आने के बाद, इतना दिन से कहाँ थे लोग? इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ठीक है, प्रेमानंद जी बात रखें सर। सबसे पहले मैं प्रभात खबर के इस टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे मंतव्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस विपरीत मौसम में भी आप हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं। साथ ही अभी का जो चुनावी मुद्दा है, तो हमारी वर्तमान सरकार जब से आए हैं किसानों के लिए सोचना बंद कर दिए हैं। पहले जितनी भी सरकारें थी किसान का फसल बीमा होती थी, लेकिन अभी जब से ये आए फसल बीमा को समाप्त कर दिए। इनकी गठबंधन की सरकार जितनी है, अगर किसी का ऋण माफ करती है तो वो केवल पूंजीपतियों की। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, अगर वो किसी की ऋण माफ करती थी तो वो किसानों की ऋण माफ होती थी। ये पहली सरकार ऐसी है जो किसानों के अन्नदाता कहने में पीछे नहीं रहते हैं, ये चापलूसी करने में नहीं पीछे रहते हैं, लेकिन किसानों को छोड़ के अपने चहेतों को आगे बढ़ा रहा है। बहुत से ऐसे हैं, अदानी को हम लोग पहले कभी नहीं सुने थे, लेकिन माननीय ये एनडीए सरकार के आने के बाद आज आडवाणी जी कितनी ऊंची छलांग लगाए।
1 रुपये एकड़ उनको जमीन दिया जा रहा है। कई समस्याएं हैं इन वर्तमान सरकार के साथ। हमारी गठबंधन की जो महागठबंधन की सरकार आई तो 17 महीने में 10.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया। 35,000 को वो रोजगार करने के लिए नौकरी 10-10 हज़ार से प्लस दिया और 39,000 जो बेरोजगार थे उनको रोजगार करने के लिए दिया। अब ये अगला जो महागठबंधन का एजेंडा है, अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो 1 करोड़ प्लस बेरोजगार युवाओं को नौकरी देगी और निश्चित रूप से जो महागठबंधन कहा उसे लागू किया और आगे भी लागू करेंगे। अभी जितनी भी योजनाएं चल रही है, अब ये इलेक्शन नज़दीक आया तो हमारे चिरंजीवी विधानसभा के हमारे वारिसनगर 132 के विधायक जी हैं, अगर एक बार अंगुली उठा के कह दें कि किसी गरीब का उपकार किए हैं, उनके पास एक बार हमें भी जाने का मौका मिला था 12 मार्च 2022 को। मैं देखा कि केवल उनके पास ठेकेदार लोग ही थे, गरीबों की वहाँ कोई सुनी नहीं जाती है। केवल गरीबों को टाल दिया जाता है यह कह के कि आपका बात जो है ना हमारे समय से परे है, क्योंकि गरीब पैसे नहीं दे पाते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। तो हमारी जो गठबंधन की सरकार आएगी, निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उन्हें नौकरियां मिलेगी, जो हमारे जो तेजस्वी जी ने जो घोषणा किए उसका कॉपी करके उन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जैसे थोड़ा सा ये कर दिए। हमारे माननीय विधायक हैं विभूतिपुर के अजय कुमार जी, विधानसभा में उन्होंने पास किया था, उन्होंने कहा था कि सरकार जो 400 रुपये वृद्धजन और विकलांगों को जो दे रही है महीने में, क्या महीने भर वो एक चाय और एक बिस्कुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये बार बार उनके आवाज उठाने के बाद इन्होंने लगा कि अब इलेक्शन का आया है और कुछ वोट बैंक तैयार किया जाए 11,000 देके। तो 1100 रुपये ये अब ये साल में 11,000 देंगे कि नहीं, लेकिन अभी तो 1100 शायद मिल रहा है किन्हीं किन्हीं को, हमको नहीं मिल रहा। हम भी 61 साल के हो गए हैं लेकिन हमें अभी नहीं मिला है। हमें मिलेगा तो हम भी जानेंगे कितना मिल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसको हमारी महागठबंधन की सरकार आई दूर करेगी, करप्शन को दूर करेगी। ये अभी जो अंचलाधिकारी सब पटना में जो धरना पर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? इनका कहना है कि हमें विजिलेंस से बाहर रखा जाए। हम कितनों करप्शन करें, हमें विजिलेंस नहीं पकड़े। दोनों हाथ से अभी पब्लिक को लूटते हैं, अब उस समय क्या चीज से लूटेंगे? विजिलेंस से बाहर हो जाएंगे। ये सब है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये फंडिंग है। तो साथी बातें तो बहुत है, तो मैं अपनी बात को इसी के साथ ठीक है प्रेमानंद जी, ठीक है। जय। अशोक जी अपनी बात रखें सर, माइक है यहाँ भी है आपका माइक। हाँ सर ठीक है, कोई बात हेलो। नहीं। अशोक जी बात रखिए अपनी। आदरणीय इस कार्यक्रम में हमारे जो प्रभात खबर के आए हुए हैं जो भी पदाधिकारी हो, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो ये कार्यक्रम रखे हैं उसके लिए हम लोग इनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और सामने में बैठे हुए हमारे जो गार्जियन स्वरूप मेरे दोस्त साथी पत्रकार बंधु हैं, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस मंच पर जो विराजमान है हमारे सभी दल के साथी, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा कहना यही है, जो 2005 से पहले क्या बिहार की स्थिति था उसको सभी लोग भली भांति जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। हमारे माताएं बहनें सब कोई सुरक्षित नहीं थे, एक भी स्कूल कॉलेज सुचारू रूप से नहीं चलता था।
हम लोग की बात करें तो हमारे गांव में, हमारे बिशनपुर अभी मेरा घर हुआ, हम लोग वहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं था स्कूल का। हमारे एनडीए की सरकार की गठन हुई, हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के कमान संभाले, सभी क्षेत्र में सभी वर्ग के लिए विकास जो किए हैं उसका सभी तो डंका बज रहा है। और बात रह गई हमारे गप्पू जी जो मार रहे हैं, जो हम ये कर दिए, नौकरी दे दिए, ये कर दिए, फलना धमका, ये सब गलत, ये सब बोल रहे हैं। और अपने पिताजी के टाइम में वो कहाँ थे, कहाँ नौकरी दे रहे थे? थोड़ा इस पर भी हमारे बिहार की जनता सोचेंगे जो कौन गप मार रहे हैं, गप्पू की तरफ बोल रहे हैं इतना नौकरी दे देंगे। और रह गया बात हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो बिहार जो इतना विकास कर रहा है वो सभी लोग के जान रहे हैं। और जो हमारे योजना जो चलाए जा रहे हैं, हमारे साथी बोले कि 1100 रुपया हमको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। आप अपने गांव मोहल्ला में जाके पूछें एक एक माता एवं बुजुर्गों से, और जो पेंशन मिलता है उनसे क्या पैसा पेमेंट नहीं होता है? और कहने के लिए तो कुछ भी हम बोल सकते हैं। और हमारी सरकार जो यहाँ जो अभी 10,000 रुपये का प्रति महिला का रोजगार के लिए दिए हैं, वो भी बहुत अच्छा योजना चलाए हैं गरीब गुरबा के लिए। इससे भी हमारा विकास विकसित होगा। और हमारी सरकार आने के बाद रोजगार को तो घोषणा और नौकरी इतना मिल रहा है जिनका जवाब ही नहीं है। रोड पैरा का क्या 4 लेन से 6 लेन बन रहा है? क्या हमारे 2005 से पहले क्या रोड पैरा था? सभी लोग देख रहे हैं बिहार को। और विशेष में क्या कहूँगा, जय हिंद जय भारत। ठीक है अशोक जी। धर्मेंद्र जी अपनी बात रखें। हेलो, इस प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र के द्वारा आयोजित चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हमारे अभिभावक तुल्य सभी राजनीतिक दल के अध्यक्ष महोदय, आम जनता लोग और श्रोता लोग, आज यह कार्यक्रम जो आयोजित किया बिहार के जिले में, खास के विधानसभा स्तरीय विधानसभा में कम से कम ये कार्यक्रम ये सुचारू रूप से चालू है और जगह भी चालू है। आज इस प्रखंड की बारी है, इसके लिए प्रभात खबर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने इलेक्शन एक्सप्रेस चलाया है और जब यहाँ हमने आया तो देखा जो यहाँ हम लोग बैठते हैं, हम सारे लोग चूँकि राजनीति में हैं, सक्रिय हैं, अनेक दल हैं, तो किन्हीं न किन्हीं दल में रहना ही पड़ता है। और दल जब रास नहीं आती है तो लोग दल बदल भी कर लिया करते हैं। तो हमने सोचा जो हम सब एक साथी हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अभी कोई एनडीए के हैं, कोई महागठबंधन के हैं, इस मंच पे आए तो ऐसा लगा जो राजनीति में जो बहुत दिन से आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी जब शुरू हुई, पीएम बनने की जब बात आई तो सुनते हैं, इतिहास पढ़े हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी पीएम बनना चाहते थे और नेहरू जी भी पीएम बनना चाहते थे और लोग भी पीएम बनना चाहते थे। पीएम कौन नहीं बनना चाहता है? यहाँ मुखिया वारस बनने के लिए अनेक कैंडिडेट खड़ा हो जाया करते हैं और पीएम की बात, तो ऐसा कुछ हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को पीएम बनाने के लिए देश का बंटवारा कर दिया गया। आज मोहम्मद अली जिन्ना यदि पीएम होते,
कुछ देर के लिए नेहरू नहीं होते तो ये भारत का बंटवारा नहीं होता और अखंड भारत रहता और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये भारत एक रहता जो अखंड था आज़ादी से पहले। लेकिन एक मोहम्मद अली जिन्ना के चलते देश का बंटवारा हुआ और उतना ही नहीं, नेहरू को बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ का बन जाए और नेहरू यहाँ का बने, इसके लिए ऐसा कुछ किया गया। और जिसको हम आप राष्ट्र बापू कहते हैं, उन्होंने ही शायद ऐसा किया, ये सभी लोग जानते हैं। सर फिर मैं धर्मेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जो है वो विधान स्तर पे है, विधानसभा स्तर पे। तो हमारी बात अगर इसी स्तर की हो जिसमें हम विधानसभा स्तर पे बात करें। ठीक है सर, ठीक, माफ कीजिएगा। जी जी। फिर आए तो ऐसा लगा ये राजनीति का जो अपराधीकरण और नीचाकरण जो आज़ादी से ही होता आया, इसी पर मैं बोलना चाहता था। फिर राजनीति का ये क्षरण हुआ तो हमने सोचा हम लोग राजनीति में कोई भी दल हो, कोई दूध के धोए नहीं हैं। आज नीतीश जी किसी के साथ थे तो उनके लिए अच्छे थे नीतीश जी। नीतीश जी जब विरोध में चले गए तो उनके लिए बुरे हो गए। तो राजनीति में सभी दल का ये देखा गया, हाँ उसी में बेहतर होता है, बेहतर दल होते हैं। खैर, तो हमने सोचा जो हम लोग यहाँ बैठे हैं तो पहले देश की बात होगी, फिर बिहार की बात होगी, फिर दल की बात होगी। लेकिन यहाँ दल की ही बात होने लगी और दल में जंगल राज की बात होने लगी। तो हमें याद है जंगल राज का आविष्कार लालू जी जब सीएम बने तब जंगल राज का आविष्कार हुआ था और जंगल राज शब्द पूरे बिहार के पब्लिक जाने थे जंगल राज क्या होता, और देखे थे हीरो होंडा। अब तो हीरो अलग है, होंडा अलग है। पहले हीरो होंडा, कुछ दिन पहले हीरो होंडा मोटरसाइकिल हुआ करता था। हीरो होंडा शादी जब होता था तो लड़के की मांग होती थी हीरो होंडा मोटरसाइकिल लेंगे। हीरो होंडा मोटरसाइकिल कोई खरीदना नहीं चाहता था। जो यदि हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदेगा ना तो रास्ते में ही, जिस दिन खरीदेगा तिलक के लिए, उसी दिन रास्ते में ही, सुनसान में ही हीरो होंडा मोटरसाइकिल छीनी जाएगी। और छीनी जाती थी, और वो रात के अंधेरे में नहीं छीनी जाती थी, वो दिन के उजाले में छीनी जाती थी। हमें याद है कोई लड़का लोग, साथी लोग मार्केट समस्तीपुर जाते थे तो हमारा घर शाहपुर हुआ, भोरेजरम पंचायत, अनगार घाट मेरा मुख्य रूट हुआ। ये उल्टा रूट पड़ता है, प्रखंड है इसलिए आप हम यहाँ दिखाई देते हैं, उल्टा रूट पड़ता है। तो अनगार घाट से हम लोग जाते थे। हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर यदि कोई मार्केट समस्तीपुर में, थोड़ा धैर्य रखिएगा आप लोग भी, चूँकि समय दीजिए। हीरो होंडा मोटरसाइकिल से पुराना ही है, लोग जाते थे मार्केटिंग करने तो अकेले जाते थे तो डर लगता था। और वो बैठ के कहते थे भाई चलो। भाई क्यों? हमें तो काम नहीं है, हमें और काम है घर पे। तो कहता था नहीं चलिए, पीछे बैठ के चलिएगा ना तो हो सके मेरी मोटरसाइकिल नहीं छीनी जा सके। आधा घंटा इंतजार करता था, लोग तैयार होते थे, उस पर चढ़ के जाते थे। आधा सामान लिया, फिर जब सूर्यास्त होने लगता था तो घर याद आती थी जो सूर्यास्त से पहले घर चला जाना है। आधा मार्केटिंग करता था, आधा मार्केटिंग छोड़ के लोग घर आ जाते थे सूर्यास्त से पहले। जल्दी चलो घर, और तेज स्पीड से हाँक के चला के जो जल्दी घर पहुंच जाएंगे, सूर्यास्त से पहुंच जाएंगे तो शायद हीरो होंडा मोटरसाइकिल छीनी नहीं जाएगी। तो लोग सूर्यास्त से पहले चलते भी थे, घर भी पहुंच सकते थे। लेकिन अनगार घाट के उधर एक बुढ़िया बन है, कब्रिस्तान है, बुढ़िया बन है वो रूट में, उस सुनसान इलाका में गाड़ी छीन जाती थी, हीरो होंडा गाड़ी। यही अपराध आज 2005 के बाद बिहार में जो सुशासन, नीतीश कुमार सीएम बने, एनडीए का सीएम बना, पहली बार
श्री कृष्ण सिंह बाबू के बाद कोई विकास कल्चर लाया। अपहरण कल्चर पहले था, राजनीतिक अपराधी कल्चर था। कोई विकास का कल्चर आया तो नीतीश कुमार बिहार में लाए, एनडीए लाए, और वो विकास का कल्चर अभी तक चालू है, ट्रैक पर है। रही घोषणा की बात, तो मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दे डाला है, अनेक किसान के जो कार्यक्रम हैं वो दे डाले हैं। यहाँ तक कि बच्चे पैदा होते हैं वहाँ भी पैसे मिलते हैं, सहयोग राशि, प्रोत्साहन राशि। और हम आप मरते हैं, निधन हो जाता किन्हीं का, तो वहाँ भी सरकार के द्वारा कबीर अंत्येष्टि के रूप में सहायता मिलती है। और इस बीच में तो अनेक सहायता है, राशन से लेके, किरासन से लेके, और बिजली मुफ्त कर दिया गया 125 यूनिट, और 90% लोग 125 यूनिट बिजली का उपयोग करें, उससे ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होता है। तो आज 1100 रुपये जो दिया जा रहा है वो सब दिया जा रहा है। ये सरकार का कल्चर है। शिलान्यास भी ये सरकार करती है, तो उद्घाटन भी यही सरकार करती है। पहले की सरकार में बिहार 15 साल वो लोग रहे, 15-20 साल, वो आज़ादी से पहले जो बिहार की स्थिति थे वहाँ चल गया था। लेकिन ये 20 साल में सुधरी है स्थिति, बहुत सुधरी है, पहले से बेहतर है। हवा में हम लोग सांस ले पाते हैं। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं बेबाक तभी नहीं बोल पाते, इसीलिए जो कोई आएगा शायद शूट कर देगा, ये खतरा बना रहता था। तो बोलने को और कुछ है नहीं। देखिए, चूंकि सवाल भी हमें लेना है, जी जी, तो हमें थोड़ा से अपने समय में अपनी बात रख लेनी है। सीधा हम सवालों की ओर बढ़ेंगे इसके बाद। हमारा 1 मिनट का है। जी, आपके पास हम पहुंचेंगे प्रेमानंद जी, हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे इस पे, हमने नोट कर रखा है सर। सवाल अगर किन्हीं का हो तो आप बताइए, फिर हम सवाल के लिए नीचे पहुंचेंगे। सवाल है तो अपनी जगह से बस हाथ आप ऊपर कर लीजिए। जी, सवाल ले रहे हैं। आपका सवाल है चाचा जी? खड़े होकर के ही, अच्छा ठीक है, बैठ के ही। नाम बताइए और सवाल। श्यामा कंझा। चर्चाएं चली हैं, सवाल क्या कहना तो यही है कि वर्तमान परिस्थिति में आप यह जानना चाहते हैं कि इस विधानसभा में जनता का मूड क्या है। तो जनता का मूड तो इतिहास और भूगोल देख करके है। कहा है लोगों ने कि 2005 के पहले कोई जॉब में थे या बाहर में थे तो चर्चा होती थी सरकारी कर्मचारियों का वेतन 6 महीना से नहीं होता है, मिला है तो पैसे नहीं हैं। सड़कें पर दुर्घटना होती है, सड़क खराब है तो सड़क निर्माण के लिए पैसे नहीं हैं। जबकि कोई बिल्डिंग विद्यालय का या हॉस्पिटल का गिरता था, जब इसका लिखा पढ़ी होता था तो होता था कि पैसे नहीं हैं। लेकिन 2005 के बाद लगा गांव के लोगों को कि आकाश से पैसा बरस गया, कि पाताल से पैसा बरस गया, कि अमेरिका से पैसा आ गया, कि कहां से पैसा आ गया। सड़कें बनने लगी, सड़कें ऐसे बनने लगी कि दिल्ली के एम्स की तरह लगने लगा। हॉस्पिटल ऐसा बनने लगा कि दिल्ली के एम्स की तरह लगने लगा। और सड़कें ऐसे बनने लगी कि दिल्ली जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं। जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है, कहा है लोगों ने यहाँ की जनता यह देखना नहीं जानती कि मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे थे कि घबराओ नहीं, बच्चे हमारे संपर्क में हैं, कुछ मिल जाएगा, कुछ दिन के बाद मिल जाएगा, ले दे के फरिया लो। ये सुनना नहीं चाहते हैं। लोग घबराते थे कि हमारे बच्चे शहर में गए, दरभंगा गए, पटना गए, जहाँ गए शाम में आएंगे कि नहीं। लेकिन यह चिंता उसके बाद बिल्कुल नहीं लोगों को। और बिहार की सड़कें दिन और रात चलने लगी, अभी भी चलती है। और इतना ही नहीं, जहाँ तक ये शिक्षा का सवाल है, आज शिक्षा पर लोग बोल रहे हैं। कभी मैकाले ने पार्लियामेंट में बोला था कि हमारी शिक्षा नीति अगर भारत में लागू रही तो मैं भारत पर 200 वर्षों तक शासन करूंगा। लेकिन आज शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। यह विवेकानंद का भारत है, यह गांधी का भारत है, यह बुद्ध का भारत है, लोहिया चंद्रशेखर सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का भारत है। उन लोगों के आलोक में उन लोगों ने जो भारत का निर्माण जैसा करने का सोचा था,
आज भारत का निर्माण हो रहा है। मेरे भाइयों, मेरी जनता, हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, मैं आपको कर जोड़ कर कहता हूं, केवल आंखें खोल के देखिए, क्या विकास नहीं हो रहा है, क्या बेरोजगारी नहीं दूर हो रही है इस बिहार में। सवाल आपका कुछ हो तो बताइए। सवाल है कि कहीं से भी हम लोग निष्पक्ष हैं, जैसे केंद्र में ही थोड़ा जो ये गड़बड़ हो रहा है, लोग अराजक स्थिति लाना चाह रहे हैं। हम यहाँ की बात करें, वारिसनगर विधानसभा में कोई ऐसा सवाल आपसे इससे संबंधित हो? देख, थोड़ा तो हो जाता है राजनीति में। नहीं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं। अगर इससे संबंधित यहाँ का कोई सवाल हो, सीमित करते हैं हम लोग, सीमित में दिक्कत होती है। यहाँ ठीक है, काम सब हो रहा है, सड़कें कुछ बनना चाहिए, सड़क का निर्माण नहीं हो रहा। सड़कों का सवाल है जी, आप बता रहे थे, बताइए। नाम बताइए और सवाल किनसे है वो भी पूछिए। राम ज्ञान राय, पुरुषोत्तमपुर अन्नू। हमारा सवाल ये है कि कुछ साथी लोगों ने कहा कि विकास हो रहा है, हम कुछ विकास नहीं देख रहे हैं। जो रोड आरजेडी के सरकार में 10 वर्षों में टूटता था, आज जाकर मेरे गांव में चेक कीजिए, कल रोड बना और आज रोड टूट रहा है। खुलेआम ठेकेदार मनमानी कर रहा है। और देखिए, गिट्टी का चोरी करने का वीडियो हमने वायरल किया, ईश्वर का मंत्री एकदम चुप्पी साधे हुआ है। उस ठेकेदार को खुलेआम छूट मिला हुआ है इस क्षेत्र में, जितना लूटना है लूटे, गिट्टी उठा के लेके भाग गया इनमास नगर, ये पूरे सारे लोग जान रहा है। तो विकास के नाम पर केवल ढोल पीटा जा रहा है, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। और यह सरकार आरजेडी का नकल कर रहा है, हर जगह नकल कर रहा है। रह गया पहले के सरकार में मोटरसाइकिल कहा गया कि छीना जाता था, पहले मोटरसाइकिल था ही नहीं, इक्का दुक्का बड़का बड़का जमींदार लोग मोटरसाइकिल चढ़ते थे। उस समय टैक्स इतना नहीं था, तो कहाँ से रोड इतना बनेगा? आज टैक्स चौगुना 5 गुना हो गया। आज मुर्दा जलाने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन कफन पर आप टैक्स ले रहे हैं, आप दूध पर टैक्स ले रहे हैं, खाने पर हर चीज़ पर आप टैक्स ले रहे हैं, इसलिए आप दे रहे हैं। उस जमाना में हम लोग दाल रोटी खाते थे, चावल दाल खाते थे और मस्ती से खाते थे। आज होटल में 10 रुपया में एक समोसा आपके शासन में मिल रहा है, 10 रुपया में चाय मिल रहा। हम लोग 2.5 रुपया और 3 रुपया में चाय पीते थे आरजेडी के समय में। आज इतना महंगाई आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपका सवाल है जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए। पकड़ ले माइक आप। मेरा नाम है मुकेश कुमार, घर खतुआ लागेला, थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार लागेला। मैं यह बात कहना चाहता हूं, जब हमने थाना पर गए, रास्ता के लिए आवेदन दिए, उसके बाद थाना और 112 यहाँ आया मेरे घर पे, उसके बाद जांच आर किया और हमको ही ठोठिया उठिया करके पैसा लेकर के सब काम कर दिया। शासन में 1 नंबर काम हो रहा है। ठीक है, सवाल नोटेड है। 3-4 मुद्दे सामने निकल के आए हैं, हम उन पे प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, सत्ता पक्ष से 2 लोग हैं, विपक्ष के महागठबंधन के 3 लोग हैं। सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं, कुछ सामने से आया, चाचा कह रहे थे कि कुछ सड़कें जो हैं, चूंकि मैंने भी आज अलग अलग चौक चौराहे पे जाकर लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। हमें नाली का कुछ समस्या, हमें कुछ लोगों ने हमें बताया। सड़क को लेकर के, जैसा चाचा भी कह रहे थे, कुछ लोगों ने सड़क की भी बात उठाई है कि सड़क की जो स्थिति है वो जर्जर है कहीं कहीं। तो एक तो आप सड़क पे अपनी राय रखें सरकार की तरफ से कि क्या स्थिति है यहाँ पे सड़क की। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि सरकार जो है इस समय वो विपक्ष का कॉपी कर रही है, जैसा विपक्ष के लोग भी कह रहे थे वहां से जब अपनी बात रख रहे थे कि सरकार जो है विपक्ष का कॉपी कर रही है, उनके वादों का कॉपी कर रही है, इन दोनों मुद्दे पर। और तीसरा सवाल सर सामने से था, एक भाई ने हमें ये कहा कि 112 और पुलिस इनका साथ नहीं दी और उसके बदले में उनसे उन्हीं को डांट दिया गया है। इन 3 चीजों पे सर आपसे जवाब चाहेंगे एनडीए की तरफ से। सर, जहाँ तक सड़क की बात है और बोले, जो आरजेडी राज में जो सड़क बनता था 10 साल टिकता था, आरजेडी राज में कोई सड़क बना ही नहीं। वो कांग्रेस की राज थी। आज़ादी के बाद जो सड़क बना, आपको याद होगा, सतमलपुर के पास घाट पहुँचते पहुँचते तक एक सड़क बनी थी, बहुत ही ठोस सड़क थी। कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस जो कि श्री कृष्ण बाबू का कांग्रेस था, विकास कल्चर
उसके बाद नीतीश कुमार विकास। तो और आज ये राजनीति का तकाजा है, वहाँ से पैसा आता है, यहाँ पैसा पब्लिक को उगरना है। चौकीदार ही पब्लिक होते हैं, देखना है सड़क गड़बड़ तो नहीं बन रहा है, वहाँ आपको अच्छी तरह देख के बनवाना है। विकास चलेगा तो पीछे पीछे भ्रष्टाचार चलेगा ही, चाहे किसी की भी सरकार रहे। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और आरजेडी के राज में तो विकास हुआ ही नहीं। रही बात तेजस्वी का कॉपी किया जा रहा है, तेजस्वी का कहाँ कॉपी किया जा रहा था? तेजस्वी यादव के पिताजी माननीय लालू प्रसाद यादव 15 साल कमोबेश राज किए, पति पत्नी और बच्चे की सरकार 15 साल शासन किया गया। केंद्र में 5 साल रेल मंत्री थे, नौकरी दिए, बदले में क्या लिए? लैंड फॉर जॉब घोटाला। नौकरी देते थे तो जमीन लिखा लिया जाता था, गिफ्टेड क्या होता है, डीड फीड ऐसा कुछ, लैंड फॉर जॉब घोटाला। नौकरी के बदले में तो ये सरकार कहाँ कोई लैंड फॉर नौकरी के बदले में किसी का जमीन लिखाया है? जितने भी नौकरी वाले आदमी हैं गांव घर में जाके पूछिएगा, आपको नौकरी मिली, जमीन लिखाया नीतीश कुमार? एनडीए के लोग जमीन लिखाए? नहीं लिखाए। और कहाँ कॉपी कर रही है? वहाँ अपहरण उद्योग चलता था, विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर यहाँ तो कोई अपहरण उद्योग नहीं, जंगल राज था। यहाँ राम राज्य है, 20 साल से कानून व्यवस्था हर क्षेत्र में थोड़ी मोड़ी घटनाएं हो जाया करेंगी, क्योंकि गोधरा हुआ प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये गोधरा के बाद लोग नहीं बोलते हैं, न्यूटन ही बोले थे, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, आदमी का नेचर है। इसीलिए कोई भी तो उसके बाद कॉपी कहाँ कर रही है? ये लालू यादव जी सीएम बने, फिर जेल गए और सजा हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये हम आप सजा नहीं दिए, कोई मोदी सजा नहीं दी, ये सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कहाँ कॉपी हो रहा है? कॉपी होता उनमें कोई काम ही नहीं हुआ था, ठीक उल्टा हो रहा है। वहाँ विकास नहीं हो रहा था, यहाँ विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, यहाँ कानून व्यवस्था सर चढ़ के बोलता है। रही बात वो दरोगा और पुलिस के घूस, मैं उसी पे प्रतिक्रिया चाह रहा था, दरोगा और पुलिस की घूस लेने की। तो मैं बिहार के डीएनए जो होता है ना, डीएनए सुनते होंगे, एनडीए और डीएनए। एनडीए माने डीएनए नहीं होता, ये नहीं समझिएगा। बिहार का डीएनए में पब्लिक भी घूस देना पसंद करती है। किसी को इंदिरा आवास मिलता है, 140 आपको मिल जाएगा, तो आप समझते हैं 20,000 लेगा, अरे दे दो, गरीब भाई है उसके लिए आप पैरवी नहीं करेंगे। वो 20,000 रुपया मुखिया को देते हैं और 20,000 में सोचते हैं 1,20 तो मिला, घर हम नहीं बनाना पड़ेगा, मेरा घर बना हुआ है, किसी तरह किसी को बोले भी नहीं जो हमें इंदिरा आवास मिला। तो पुलिस, आप अपने में लड़िएगा ना दोनों भाई, तो पुलिस आएगी और दोनों भाई से पैसा नोचेगी। ये धीरे धीरे हम आप सभी सुधर जाएं, एक बार में रामराज नहीं आता है। इसके लिए रामराज हमको समझ में ज्यादा लगे नहीं, धर्मेंद्र जी ज्यादा लगे नहीं, आदिल साहब धैर्य रखिए। आदिल जी, धर्मेंद्र जी, ओके ठीक है। आदिल साहब ये 2-3 टॉपिक भी उठा दिए हैं और आप इस पे जवाब दे। एक तो ये कह रहे थे कि लैंड फॉर जॉब वाली बात आपसे कह दिए, दूसरा जंगल राज की बात कह रहे थे कि गाड़ी छीन जाती है, स्प्लेंडर हीरो होंडा छीन लेते थे। इस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए सर। जी, हम धर्मेंद्र जी से एक चीज याद कराना चाहेंगे। खूब हमको हंसने लगे थे अभी एकाएक अपने आप में। ये डीएनए जब बोले ना तो हमको याद आ गया, एक बार पूरे बिहार के लोगों का बाल और नख लेकर दिल्ली भेजे थे, चूंकि मोदी जी आकर के कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है, बिहार के लोगों का डीएनए खराब है। आज हमारे धर्मेंद्र भाई बोलने लगे कि यहाँ का डीएनए में ऐसा है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मेरा कहना है कि देखिए, हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम इतना ही बोलेंगे। आप जो इनसे सवाल लिए, कोई आदमी कहे जो तेजस्वी जी क्या बोलेगा, ये फलना चिलना। अब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि
अडानी घोटाला, बैंक घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, नोटबंदी घोटाला, आर्थिक भगोड़ा का देश छोड़ना, एबीजी सीपीआई एबीजी सीपीआर घोटाला, पीपीई किट घोटाला, पीएसआई घोटाला, कोरोना जांच घोटाला, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ वाला मामला में जिस राज्य में बेटी हमारी है उस सबके साथ जो रेप का मामला है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री संतरी जो हमारे बीजेपी के सब फंस रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से ये लोग बोल रहे हैं कि ये विकास है, ये फलना है, ये ठिकाना है। अरे विकास तो यही है कि 2 करोड़ मोदी जी बोले थे प्रति वर्ष हम देंगे नौकरी, कहाँ है नौकरी? 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी कहाँ है? ये किसने वादा किया था? कोई जनरल पब्लिक नहीं जी वादा किया था, ये बीजेपी के धर्मेंद्र झार जी नहीं वादा किए थे। देश के उस कुर्सी पर बैठे हुए इंसान जिसने प्रधानमंत्री जिनका नाम है, रोज ड्रेस तो बदलते रहे लेकिन एक भी विकास का बात बोले तो मैं जानूं। अरे वो कहे थे हम युवाओं को 2 करोड़ देंगे नौकरी, क्या हुआ नौकरी? कहाँ है नौकरी? बोलिए, इस पर जवाब दीजिए। कहते हैं लैंड फॉर जॉब, अरे भैया लैंड फॉर जॉब कुछ नहीं है। जो जज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को सजा दिए, उनको एक बीजेपी की नेत्री ने उनके रिटायरमेंट होने पर शादी करके चले गए रोमांस करने। कैसे कैसे बात कर रहे हैं भाई? ये सारा बात इसीलिए है कि जंगल राज का मतलब है जंगल में रहने वाले लोगों को जिसने कुर्सी पर बैठाया उस लालू यादव को जंगल राज का मालिक इन लोगों को नजर में आ गया और कहने लगा जंगल राज जंगल राज। यही जंगल राज है, कोई जंगल राज नहीं था। वो गरीब बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, गाय चराने वाले, तार पर लवनी उतारने वाले, उसके बाद मछली मारने वाले नदी में सभी लोगों को उसने कुर्सी दिया। जो दलित महादलित गांव घर में मालिक करते थे वो बगल में अब कुर्सी लगा के बैठते हैं। चौपाई मतलब हमारा खटिया होता था, मालिक आते थे उस पर बैठते थे और वो गरीब नीचे बैठता था, चप्पल नहीं पहन सकता था। वही अंधकार को मिटाने के लिए लालू यादव आए थे और 15 साल में उन्होंने बिहार के गरीबों को कुर्सी दे दिया। यही है हमारे नेता का सबसे बड़ा काम, यही है हमारे नेता को बर्बाद करने के पीछे साजिश के तहत सब कुछ किया गया है। कोई जंगल राज नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था, कुछ नहीं है। आज हमारे बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी रोड को देखा कर अभी जो है सो कई न्यूज चैनल वाले लोग रोड दिखाए हैं कि ये टूटा हुआ है, कल ढला आज टूट गया। बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी ने न्यूज पर परसों दिया है 13 तारीख को दिया है, जिसका कमेंट आज भी मैंने किया था फेसबुक पर। देखिए, यहाँ के स्थानीय विधायक एक भी विकास काम को देखने नहीं जाते हैं। जहां लूट हो रहा है तो लूट होते रहने दीजिए। अरे भैया, उनका काम बनता रहना चाहिए, अपना काम बनता भार में जाए जनता। ये हालत है यहाँ के विधायक का और हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। एनडीए के लोगों में यहाँ के विधायक के प्रति काफी रोष है, एनडीए के सारे लोगों में नेताओं में रोष है और बाकी पब्लिक को छोड़ दीजिए। ठीक है आदिल साहब, हमारे साथ एक नए अतिथि जुड़ गए हैं, नई पार्टी है जनसुराज, उनके तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रवि कुमार जी हैं। तालियों के साथ एक बार इनका जोरदार स्वागत कीजिए। रवि जी, चूंकि आप देर से ज्वाइन किए हैं, मैं चाहता हूं कि अभी अपनी बात जब प्रतिनिधि रख रहे थे तो सीपीएम की तरफ से कहा गया, सीपीएम की तरफ से प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार आएगी तब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इन्होंने दावा किया कि सरकार जब आएगी महागठबंधन की तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आपके जो प्रशांत किशोर जी हैं वो भी कई सारे दावे कर रहे हैं, युवाओं को लेकर काफी चल रहे हैं, युवाओं के लिए काफी घोषणाएं कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं सर? 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। देखिए, कहने और करने में फर्क होता है।
कहने और कथनी दोनों में अंतर है। और बिहार में जो भी पार्टी हैं कहते हैं कि चोर चोर मौसेरा भाई, ये सभी आपस में मिले हुए हैं। बीजेपी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, यह जदयू पर टिके रहते हैं। जदयू कभी लालटेन पर है तो कभी कमल पर बैठता है। बिहार में हम चैलेंज करते हैं, वारिसनगर विधानसभा से चैलेंज करते हैं, एक यहाँ के युवा होने के नाते चैलेंज करते हैं कि अगर बीजेपी, जदयू और राजद अगर किसी भी पार्टी में अगर पुरानी पार्टी है, अगर ताकत है तो 243 सीट पर अकेला चुनाव लड़के बता दे। ऐसी कोई भी पार्टी बिहार में, चाहे वह सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो, उस तरह तैयार नहीं हुआ है कि यह अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह कांग्रेस ही क्यों ना हो। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं 243 पे? हम लोग 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही थी सर, उस पे क्या कहिएगा? ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। 1 करोड़ युवाओं की रोजगार, कहां से रोजगार मिलेगा? डोमिसाइल नीति जब नीतीश कुमार जी लागू कर दिए तो 60,000 शिक्षक बाहर के बिहार में आ गए। अगर यह डोमिसाइल नीति लागू नहीं होता तो बिहार के 60,000 युवाओं को नौकरी मिलता। तो इन तमाम बात जो डोमिसाइल नीति लाकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, और राजनीति चरम सीमा पर है। जो नेता विधायक हैं वह अपने ही बेटा को लेकर घूमते हैं कि हमारा बेटा उम्मीदवार होगा। जिनकी मां नेता है वह अपना बेटा लेकर घूमते हैं। जिनकी पत्नी है वह अपना पति को लेकर घूमते हैं। तो परिवाद चरम सीमा पर है, और यह परिवाद जब तक राजनीति से नहीं हटेगा तब तक आम कार्यकर्ता परेशान होते रहेगा। परिवारवाद पे अपने सवाल उठाया है, और किन्हीं का सवाल हो तो बताइएगा। आ रहे नीचे की तरफ, आप लोगों में से आपका सवाल है? सवाल हो तो बताइए। कि आप बता रहे थे जी भाई साहब, बताइए। सर सवाल यही है कि अभी तो मुख्य मुद्दा चुनाव है, अभी हम लोगों को देश के बारे में बोलने से क्या फायदा? हाँ, हम लोग वारिसनगर की बात, अभी हम लोग शहर जमीन का बात करें तो सबसे अच्छा होगा। अब हम मोदी जी का विरोध करें, अटल जी का विरोध करें तो संभव नहीं है वारिसनगर से। इसलिए हम लोग अब जो है यहाँ हम लोग इस दिशा में आए हैं कि यहाँ वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर क्षेत्रीय नेता, अगर स्वतंत्र नेता, कोई अच्छा खासा नेता, सभी दल के लोग अपना अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अगर दागी उम्मीदवार उतारेंगे तो हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे, विरोध करेंगे, और विरोध करके फिर निर्णय लेंगे कि अगर कोई अच्छा नेता निर्दलीय में है तो निर्दलीय के हम लोग वोट कर देंगे। सवाल क्या रहेगा? मेरा सवाल विकास रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, और मेरे इलाका का जो मेन समस्या है नदी से नदी जोड़ने वाली, ये समस्या अगर बरकरार रहेगा तो हम लोग डूब के मर जाएंगे आने वाला समय में। और नदी से नदी क्या? एक करे बागमती नदी और गंडक नदी का जोड़ने का जो सिलसिला चालू है, अभी योजना चल रहा है। अगर ये योजना पूरा हो जाता है तो हम लोगों का पानी का निकास ही नहीं बचेगा। वारिसनगर, खानपुर के लोग, कल्याणपुर के लोगों को, हम लोगों को जो भी पानी आएगा हम लोग डूब के मर जाएंगे। इसलिए हमारे इस मुद्दा पर जो भी नेता, जो भी उम्मीदवार आगे बढ़ के हम लोगों को मदद करेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। और मैं मांग करता हूं तमाम दल से, महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी या जो भी हो, नीतीश कुमार अच्छे उम्मीदवार को उतारे इस वारिसनगर के धरती पर, अन्यथा हम लोग विरोध में वोट करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल है? चाचा आपका सवाल है? क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसके बाद इंदिरा गांधी हुए, इसके बाद कांग्रेस पार्टी हुए, इसके बाद क्या कौन किया नहीं किया? वह लालू है जो कुर्सी दिया बने, वही लालू है जो कुर्सी दिया बने, वही लालू है जो कुर्सी दिया बने। आप कौन कुर्सी दिए से पहले बोले? अच्छा, लालू जी के समर्थक हैं आप? हाँ हाँ, लालू जी के? हाँ। क्या क्या किए थे लालू जी? हाँ, क्या किए लालू जी? लालू जी कुर्सी को बैठे दिए। हाँ हाँ। दारू पिए हैं क्या? दारू पिए हुए हैं आप? चाचा दारू पिए हुए हैं आप? लालू जी कुर्सी पर बैठे कर दिए। चलिए कोई नहीं, ठीक है जी
जी बताइएगा, जी बताइए, बताइए, पकड़ लेते हैं हम। एक भाई ने कहा ये जल नदी जल जोड़ योजना जो चल रहा है, 2 नदियों को जोड़ने, हाँ, हम इसमें समर्थन में हैं कि हम लोग डूब जाएंगे। इसीलिए इस योजना को बंद करने के लिए सर्वदलीय स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन किया है, सब लोगों ने आंदोलन किया है। और एक बात उन्होंने और अच्छी बात कही कि यहाँ की जनता लड़ती है, अलग अलग दल है, लेकिन विकास के सवाल पर, भाईचारे के सवाल पर एक है। इसलिए आप सभी गठबंधन, राजग महागठबंधन के लोगों से अपील है कि आप नेता ऐसा दीजिए जो काम करने वाला हो, जमीन पर काम करे, घर में बैठने वाला नहीं हो, पैसा लूटने वाला लुटेरा नहीं हो। ठीक चाचा, ठीक है। सवाल 1-2 मुद्दे जो अभी सामने आए हैं, एक तो ये आया सर कि जो 2 नदी का जोड़ने का जो योजना चल रहा है, उस योजना से आम पब्लिक को ऐसा लगता है कि नुकसान है। अगर वो योजना पूरा हो जाती है, बागमती और बूढ़ी गंडक जोड़ने का, जो 2 नदी को जोड़ने का, जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं, दोनों नदी को जोड़ने का जो योजना है उसे कह रहे हैं कि उसे बंद कर देना चाहिए, उससे जो है इन लोगों को क्षति हो सकती है। दूसरा आया कि वैसे नेता को उतारा जाए जो विकास का काम करे। एक बार सत्ता पक्ष से मैं इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप ही से मैं अशोक जी चाह रहा हूं कि आप इस पे जो दोनों नदी की बात है इस पे बात रख ले, उसके बाद हम प्रेमानंद जी के पास चलेंगे। हेलो, देखिए हमारे गार्जियन स्वरूप ये बात जो कहे हैं, जो सर्वदलीय हम लोग एक बार सभी आदमी बैठे थे, आंदोलन भी किए थे, और इस पर हम लोग ऊपर तक भी सभी लोग बातचीत किए, जो ऐसा नहीं हो काहे जो हम लोग बाढ़ क्षेत्र से आते हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। इस पर विचार करके हम सरकार से भी हम लोग वहाँ के मैसेज पहुँचाए हैं, और बैठ के बातचीत भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, नेता लोग इस पर चर्चा भी किए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और रह गई बात, हमारे भाई बोले जो लालू जी बोलने का मौका दिया, कुर्सी का मौका, बैठने का मौका दिया। मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, मेरा नाम अशोक कुमार राम है। भाई हम सभी गार्जियन स्वरूप बैठे हैं, सभी दोस्त, सभी बंधुओं से मैं आग्रह करूँगा, आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, बिल्कुल कुर्सी मिलेगा। किसी को बोलने से, कहने से कोई कुर्सी देने वाला नहीं है। ये जुमलेबाजी ये लालू यादव जी को, जो आरजेडी के लोग जो बनाते हैं, आज कहीं पर जाकर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, क्या उसके नौकरी दे देंगे? लालू जी कुर्सी दे देंगे? मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूँ आरजेडी के लोग के भी, लालू यादव, तेजस्वी यादव के भी, जो मूर्ख आदमी हैं उनको क्या नौकरी दे देंगे? उनका परिवार बैठने के लिए चलावेंगे? ऐसी बातों में नहीं आना है। ठीक है अशोक जी, ठीक बात। प्रेमानंद जी, आप बात रखने की बात कह रहे थे, अपनी बात रखें। हाँ, ये हमारे साथी बताए जदयू के कि राहजनी पहले होती थी, तो राहजनी में कमी आई है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जदयू के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष श्री बालेश्वर राय जी अभी जीवित है, बेचारा वृद्ध अवस्था में उनका घर से उनका बोलेरो चुरा के ले गया। चाबी उनके घर में था, लेकिन बोलेरो लेके चला गया। अब रही बात, वो सड़क वाले जो डकैत थे, अब वो कार्यालय में बैठ गए हैं। पहले वो बिना तनख्वाह वाले थे, वो जो राहजनी करते थे, अब उनको तनख्वाह दे के ही सरकार ने बैठा दिया कि आप पब्लिक को दोनों हाथों से लूटिए। श्रीमान तत्कालीन राजीव गांधी कहते थे कि अगर कोई भी राष्ट्र विकास करेगा, विज्ञान के माध्यम से विकास करेगा, हम विज्ञान को विकसित करेंगे तभी हमारा राष्ट्र विकास करेगा, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से विकास करेगा। आज बहुत से लोग हैं, सर जो हैं, जब पढ़े थे तो उस समय विद्यालय में प्रयोगशालाएं होती थी, मिडिल स्कूल में भी होता था, हम लोग भी पढ़े हुए हैं। लेकिन आज जो भी युवा पीढ़ी पढ़ रहा है, वो माइक्रोस्कोप कैसा होता है बता दे, कॉनकेव लेंस कैसा होता है,
कन्वास लेंस कैसा होता है वो बता दे, उन्हें नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। किताब में पढ़ा होगा, निश्चित रूप से किताब में पढ़ा होगा, लेकिन उन्हें देखा नहीं, क्योंकि प्रयोगशालाएं बंद हो गई। मैंने इसके लिए कितने बार अपने माननीय विधायक जी को, सांसद जी को मैंने लिखा कि श्रीमान, अगर सही में हमारे बच्चों को आप शिक्षित बनाना चाहते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो आप नौकरियां मत दीजिए, लेकिन प्रयोगशाला को चालू करिए, विज्ञान को बढ़ावा दीजिए जी। लेकिन शायद उन लोगों को ये, क्योंकि हमको लगता है वो पढ़े ही नहीं, वो नहीं पढ़े। तो अगर पढ़े होते तो उनको ये समझ में आता कि बच्चों का मानसिक अगर विकास होगा तो हुमायूं का बाप कौन था, बाबर का बाप कौन था, बताइए, उसके बाप से हमको क्या लेना है? इतिहास पढ़ के हम यही सब नहीं याद करेंगे? तो अब जो मर गया उसके बाप से हमको क्या मतलब, उसका कई गो बेटा था, कई गो भाई था, उससे हमको क्या मतलब? हम विज्ञान पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य आगे होगा, हमारा दिमाग आगे आगे चलेगा। ठीक है, ये बात है। एक मिनट जी। अब ये घूस की बात एक साथी बोले, हमारे साथी बोले कि घूस अफरा तफरी होता है, जल्दबाजी में घूस दे के लोग काम कराते हैं। हम कहते हैं कि हमारा अधिकार आसानी से मिल जाए तो हम गलत रास्ता क्यों अपनाएंगे? हाँ, ये अलग बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में ये कहा गए थे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। निश्चित रूप से हम शिक्षित होंगे तो हम एकजुट होंगे, और जब हम एकजुट होंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और हम अपने अधिकार को हासिल करेंगे। ये बात है। अब सवाल है कि लालू जी पर बहुत सारा आरोप है, जेल भी आए गए और भी बहुत सारे मुकदमा है, ये हम लोग तो सब जानते हैं। और साथी एक और है, हमारे एक साथी बता रहे थे जी कि राजद में, सीपीएम या किसी में महागठबंधन में अगर हिम्मत है तो 243 सीट पर लड़े। हाँ, साथ ही मुकाबले में जाना ये अलग बात है, रिजल्ट देखना जरूरी है। हम रिजल्ट देखे हैं कि जहां जहां लड़े, प्रशांत किशोर जी, जमानत जब्त हो गई, ये ठीक है, जमानत जब्त हो गई, ठीक है ना? नदी जोड़ योजना में 1 मिनट बता। हाँ जी, नदी जोड़ योजना, समय के थोड़ा सा अभाव है। हाँ बिल्कुल, हो गया। नदी जोड़ योजना खानपुर, वारिसनगर, कल्याणपुर, ये जो है पानी यानी जल की जननी कहा जाता है। हाँ। पानी कहीं उसको जगह नहीं मिलता है ना, तो आके हम लोग के इधर इकट्ठा हो जाता है बांध साइड में। नदी जोड़ योजना के लिए जो सर्वदलीय जो आंदोलन समिति बनी थी, हम लोग संजय झा जी उसमें जल संसाधन मंत्री थे, उनको हम लोगों ने गया कहने के लिए, बार्थी गुदार घाट में आने की जब देखे कि वहां ज्यादा लोग जुट गया तो चले गए हथौड़ी। हम लोग भी चुप नहीं बैठे, पीछे पीछे गए और वहां पे हम लोगों ने कहा कि ये नदी जोड़ योजना हम लोगों के लिए अभिशाप बन जाएगा, इसलिए नदी जोड़ योजना जो बेलवा धार का, ये गंडक अपना पानी का तो पानी इसका बर्दाश्त नहीं करता है। अब बेलवा धार से जब वो आएगा तो कितना नदी को जोड़ते हुए आएगा, तो इसका क्या क्षमता है जी? अब मान लिया कि किसी बर्तन में 1 लीटर पानी अटने का जगह है और उसमें 2 लीटर डालिएगा तो क्या होगा? जल्दी सर अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए सर। उसमें उन्होंने कहा था कि हम थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। हम लोगों ने पूछा था कि थोड़ा थोड़ा माने कितना? कहे कि जितना, जब बरसात में बेलवाधार में भी पानी ज्यादा होता है और उस समय हमारे गंडक में भी और बागमती में भी पानी फूल रहता है। ठीक है, यही है। ठीक है प्रेमानंद जी। अब सीधा हमारे इस कार्यक्रम का एक तय समय सीमा है, 1 घंटे का हमारा ये चौपाल होता है, लगभग हम अपने समय पे हैं। अब चूंकि रवि जी लेट आए हैं तो हमने सभी प्रतिनिधियों को 2-2, 3-3 मिनट का वक्त दिया, जिसमें हमने कहा कि आप अपनी जनता को क्या संबोधित करना चाहते हैं। चूंकि आप अंत में आए हैं और नई पार्टी भी है, आपके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, कई तरह के वादे भी कर रहे हैं इस समय। आपका आने वाले समय में क्या विजन रहेगा? अगर वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, उसे विकसित करने के लिए क्या विजन रहेगा सर? जल्दी से अपनी बात समाप्त करें, फिर हम एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेंगे, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। रवि जी,
हमारी पार्टी अगर जन स्वराज सरकार में आती है और खासकर वारिसनगर विधानसभा से जीतकर सदन में जाती है तो जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायतों में कंप्यूटर क्लासेस और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी और महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। उनको कुशल और उनके टेक्निकल बनाया जाएगा। अभी तक वारिसनगर विधानसभा में सरकारी ITI कॉलेज नहीं है। हम सुनते हैं कि सरारंजन में मेडिकल कॉलेज हो गया और एक आपका राघोपुर है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो गया, महुआ में मेडिकल कॉलेज हो गया, लेकिन वारिसनगर विधानसभा में किसी भी तरह का कॉलेज नहीं है। ITI कॉलेज सरकारी नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि अभी जो महागठबंधन और NDA की सरकार है, कहते हैं कि खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, इन दोनों पार्टी अभी खंभा नोचने की काम कर रही है। बिहार में फैक्ट्री नहीं लगता है और बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है। वह प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के नाम पर वोट लेकर जीतते हैं और फैक्ट्री कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। बीजेपी जो पार्टी है वह बिहार से नहीं चलती है, वह माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार काम करती है। तो हम कहना चाहेंगे कि वोट बिहार का और डिसीजन बाहर के लोग करें। जो भी पार्टी टिकट देती है, अभी कुछ ही दिन पहले जन स्वराज पार्टी का एक मीटिंग था खतुआहा स्कूल के आसपास। वहां पर जितने 3 प्रत्याशी थे और तीनों प्रत्याशी में किसे चयन करना है 45 पंचायत अध्यक्ष के द्वारा उनके लेटर हेड पर लिखित लिया गया कि आप किस पंचायत अध्यक्ष जो हैं किन प्रत्याशी को चयन करते हैं। तो जनस्वराज एक ऐसी पार्टी है जो अपना प्रत्याशी का चयन करती है। बाकी पार्टी में पैरासूट नेता हैं, बाहर से लाकर उतार दिए जाते हैं और कार्यकर्ता उसके पीछे दिन रात 24 घंटा लगाते हैं। हम आग्रह करेंगे पार्टी से कि हमारे जो साथी मंच पर बैठे हैं इनको टिकट दे। अगर राजद टिकट देती है तो इसाक साहब को दें, अगर CPM देती है तो प्रेमानंद जी को दें, अगर कांग्रेस देती है तो सुरेश भाई को टिकट दें, अगर बीजेपी जदयू देती है तो हमारे साथी को दे। हम लोग वारिसनगर के सभी लोग साथ रहेंगे। लेकिन उम्मीदवार बाहर ही आते हैं और जीत कर चले जाते हैं और एक बार भी वारिसनगर को देखने नहीं आते हैं। ठीक है रवि जी, अब चूंकि बीच में हमें धर्मेंद्र जी रोक रहे थे, सर 2 लाइन में अपनी बात समाप्त कीजिएगा, क्योंकि हम अब सिर्फ शपथ लेंगे और कार्यक्रम खत्म करेंगे। रही पीके की बात, प्रशांत किशोर को पूरा भारत जब वो डायरेक्ट नहीं सर, वो आप कॉलेज पे प्रतिक्रिया दे रहे थे। अच्छा। आप पर्सनल में जल्दी से खत्म कीजिए, क्योंकि हमें कार्यक्रम समय सीमा है हमारे पास, जल्दी से खत्म कर लीजिए। मैं यही जनता लोग श्रोता लोग से कहना चाहूंगा कि ये NDA की सरकार जो ऐलान किया है, पेंशन हो और सारा ऐलान जो अभी चालू हो गया है, यदि धोखे में किसी दूसरे की सरकार आ गई तो वो बंद हो जाएगी, वो दे नहीं पाएंगे। क्योंकि डबल इंजन की सरकार, आगे जो विकास 1100 रुपया मिले, इसके लिए डबल इंजन की सरकार ठीक है, जरूरी है। ठीक है, वैसे तो मुझे सबको समय देना पड़ेगा। ये नहीं, मैंने कॉलेज को लेकर के दिया था समय जी। 20 वर्षों में याद नहीं रहा कि बिहार के लोग 400 रुपया पेंशन लेकर 300 रुपया 300 रुपया रिचार्ज रिलायंस का करता है, 300 रुपया 100 रुपया जेबी में आता है। इतना याद नहीं रहा 20 साल में, 20 साल में याद नहीं रहा कि ये बिजली बिल जो इतना आ रहा है ज्यादा बढ़ा के, और 20 साल में ये याद नहीं रहा कि कैसे जनता को 100 यूनिट या 200 यूनिट दे। 20 साल में याद नहीं रहा इनको कि 1500 या 200 2000 कुछ जनता को दिया जाए, इनको कुछ याद नहीं रहा। आज झारखंड में जब लागू हो गया, इनको कुर्सी डोलने लगा, तब ये कहने लगे कि नहीं अब कोई उपाय नहीं है, अब बिहारी को कुछ देना ही होगा, नहीं देंगे तो बिहारी हमको उखाड़ के फेंक देगा, जमानत जब्त कर देगा। यही हाँ ठीक है, ठीक है, आप सभी अब अपने जगह पे खड़े हो जाइए। सभी लोग जो मंचासीन प्रतिनिधि हैं वो भी खड़े हो जाएं। अपना दाहिना हाथ आगे की ओर बढ़ाएंगे, दाहिना हाथ आगे की ओर जी। अब कार्यक्रम हम समाप्त की ओर है, अब मौका नहीं है सर हमारे पास, कई बार हम भी नीचे गए हैं। दाहिना हाथ आगे की ओर बढ़ाएंगे और शपथ लेंगे, दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे,
देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ये कार्यक्रम प्रभात खबर का चुनावी चौपाल जो समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।